वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा स्थगित, अब 25 जुलाई से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा सोमवार 18 जुलाई से शुरू होने वाली थी, जिसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। अब ये परीक्षा 25 जुलाई से शुरू होगी। दोनों परीक्षाओं का समय दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। इस संबंध में 2 दिन पहले राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी जिलों से परीक्षा के आयोजन को लेकर फीडबैक मांगा गया था। सभी जिलों से फीडबैक आया कि चुनाव संबंधी कार्य में अधिकारी और कर्मचारी के शामिल होने के कारण 18 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। वहीं कुछ जिलों के स्कूल्स में वर्षा का पानी भरने के कारण भी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही गई। बुधवार से चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। इन ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच, 4 ट्रेन निरस्त। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 20 जुलाई से गाड़ी संख्या 19669/19670 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। गाड़ी संख्या 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस 20 जुलाई से प्रति बुधवार को उदयपुर सिटी से दोपहर 12:45 बजे चलकर चंदेरिया होते हुए गुरुवार को पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेगी। वहीं 19670 पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस से प्रति शुक्रवार को पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 12:15 बजे चंदेरिया होते हुए 7:35 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। 13 दिन बचे नैक के निरीक्षण में, फिर भी नहीं हुई प्रोफेसर्स की भर्ती। विश्वविद्यालय में नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल की टीम जुलाई अगस्त माह में कभी भी निरीक्षण कर सकती है। जिवाजी विश्वविद्यालय ने इस बार A++ की कैटेगरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन जिवाजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की कम संख्या के कारण इस श्रेणी में शामिल होना संभव नहीं लग रहा। हालांकि इसके लिए जिवाजी विश्वविद्यालय ने विज्ञापन जारी कर नए प्रोफेसर्स की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही, लेकिन इतनी जल्दी प्रोफेसर्स की भर्ती हो सकेगी, इस पर संशय बना हुआ है। आज से विदिशा में वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। कहीं भी ले सकेंगे PUC व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। परिवहन विभाग आज 19 जुलाई से विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा में वाहन पोर्टल की शुरुआत करने जा रहा है। इसके शुरू होने से नए वाहनों का डीलर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। गाड़ी के सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। PUC देश में कहीं भी ले सकते हैं। रजिस्टर्ड डीलर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके अलावा विभाग को राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि निर्माता कंपनी से वाहन निकलते ही रेट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। इससे टैक्स चोरी रुकेगी। रोड टैक्स को लेकर वाहनों की कीमतों को कम या ज्यादा नहीं कर सकेंगे। ग्वालियर में संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश, हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण का चलाएं महाअभियान। अंकुर अभियान के तहत ग्वालियर चंबल संभाग में 28 जुलाई हरियाली अमावस्या के दिन सघन पौधारोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सघन पौधारोपण की कार्य योजना तैयार कर पौधारोपण करने के निर्देश संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने दिए हैं। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने सोमवार को गूगल मीट के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में अंकुर अभियान के तहत किए जाने वाले पौधारोपण कार्य की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। छपरा से जबलपुर होकर सूरत जाने वाले यात्रियों की वेटिंग होगी क्लियर। ट्रेन की संख्या बढ़ने के बाद भी यात्रियों को लंबी वेटिंग से राहत नहीं मिल रही। अब रेलवे ने राहत देने के लिए ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जबलपुर से छपरा और सूरत जाने वाले यात्रियों को लंबी वेटिंग से राहत मिलने जा रही है। रेलवे सूरत छपरा सूरत स्पेशल ट्रेन में एक स्लीपर कोच लगाएगा। जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 09065/09066 सूरत छपरा स्पेशल ट्रेन में शयनयान श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगेगा। ये ट्रेन पमरे के इटारसी और जबलपुर स्टेशन से होकर गुजरेगी। खेती की लागत में आएगी कमी। भारत में कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से 82% हिस्सा यूरिया का है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। परंपरागत यूरिया का लगभग 30 से 50% नाइट्रोजन ही पौधों के काम आता है। खेत में खड़ी फसलों पर नैनो यूरिया का ड्रोन तकनीक के उपयोग से कम समय में छिड़काव किया जाएगा। साथ ही ड्रोन से किसान फसलों की समस्याओं पर नजर रख उन्हें ठीक करने के उपाय भी कर सकते हैं। इससे किसानों के पास अधिक समय बचेगा और खर्च भी कम आएगा, यानी छिड़काव में कम पैसे खर्च होंगे। ड्रोन तकनीकी पोषक तत्वों और कीटनाशकों को तेजी से फैलाने का एकमात्र साधन है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे किसानों के लिए वित्तीय बचत में तब्दील होगा। साथ ही स्प्रिंकलर की सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी।
बाढ़ में बहा सुखतवा पुल का अप्रोच रोड, नागपुर भोपाल हाईवे पर यातायात बाधित। रविवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर सुखतवा नदी पर बना पुल का अप्रोच रोड बह गया। सुबह हुए हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ यातायात बाधित हो गया। बता दें कि विगत 10 अप्रैल को भारी ट्रॉले के गुजरने की वजह से 100 साल से भी ज्यादा पुल हादसे के बाद NHAI ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये वैकल्पिक पुल तैयार किया था। हादसे के कारण नागपुर भोपाल का संपर्क टूट गया है। एमपी के कॉलेजेस में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग और 67 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति के आसार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के तकरीबन सभी तकनीकी महाविद्यालय पूरी तरह से प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमित प्राचार्य की नियुक्ति के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की वरिष्ठता सूची मंगाई है। अब विभाग के द्वारा इन कॉलेजेस में 5-5 साल के लिए वरिष्ठता के अनुसार प्रोफेसर और लेक्चरर को प्राचार्य नियुक्त किया जाएगा। बैंक में जमा राशि पर जल्द ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद RBI। आने वाले दिनों में बैंक में आपकी जमा पूंजी पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। जमा के मुकाबले कर्ज लेने वालों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इससे बैंकों के पास जमा को आकर्षक बनाकर निवेशकों को लुभाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। रिजर्व बैंक के एक शोध पत्र में ये बात कही गई। शोध पत्र को RBI के 3 विश्लेषकों ने लिखा है, जिसमें डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा शामिल हैं। वो मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं और केंद्रीय बैंक में मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख भी हैं। इसलिए को जुलाई माह के RBI बुलेटिन में प्रकाशित किया गया। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को नहीं जेके को जमीन आवंटित करने का अधिकार। हाईकोर्ट में जबलपुर कैंट बोर्ड के रक्षा संपदा अधिकारी राजीव कुमार ने अपना जवाब पेश किया, जिसमें बताया गया कि महाराजा पन्ना ने आजादी के बाद अपनी लगभग 1800 एकड़ जमीन रक्षा विभाग को उपहार स्वरूप दी थी। ये जमीन राज्य सरकार ने अनाधिकृत रूप से जेके लिमिटेड को आवंटित कर रक्षा मंत्रालय को हानि पहुंचाई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए मोहलत मांगी गई। कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को तय कर दी। बीए प्रथम सेमेस्टर एवं बीए थर्ड ईयर की परीक्षा की तारीख बदली। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा बीए प्रथम सेमेस्टर 2021-22 नई शिक्षा नीति के रिवाइज प्रोग्राम के अंतर्गत ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर अब 18 जुलाई को आयोजित किया गया। एग्जाम का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक था। इसी तरह बीए थर्ड ईयर मेन एग्जाम मार्च-अप्रैल 2022, पॉलिटिकल साइंस प्रथम का 14 जुलाई को होने वाला पेपर अब आज 19 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 3 से 6 बजे होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिवाइज किए गए टाइम टेबल को ऑनलाइन भी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल में अब 35,000 लोगों के गले होंगे तर। बीएमसी खींच रही इस योजना का खाका। राजधानी भोपाल के बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर है। पेयजल समस्या के समाधान को लेकर बीएमसी एक योजना का खाका खींचने जा रही है। इसके बाद राजधानी के करीब 35,000 लोगों को प्रतिदिन 50 लाख लीटर पानी मिलेगा। निगम आयुक्त CS चौधरी ने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए निकले वेस्ट माने जाने वाले पानी को फिर से ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद 5 MLD पानी लोगों की प्यास बुझा सकेगा। उन्होंने बताया कि वाटर ब्रांच के अधिकारियों को इसकी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 24 जुलाई को होगी ये परीक्षा। एडमिट कार्ड जारी, 111 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी और इसके तहत 11 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन ठगी का नया तरीका, पेटीएम साउंड बॉक्स फ्री में लगाने के नाम पर हो रही ठगी। आजकल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप्स के चलते कैश का चलन बहुत कम हो गया है। शायद अब इसलिए ठगों ने चाकू दिखाकर लूटने की बजाय ऑनलाइन फ्रॉड कर लूटना शुरू कर दिया। ऐप्स अपनी तरफ से ग्राहक को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन ठग किसी न किसी नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। जब QR कोड को स्कैन करने के बाद भी व्यस्त होने के चलते दुकानदार ठगी का शिकार हो जाता था, तब पेमेंट कंपनी इससे बचने के लिए साउंड बॉक्स लेकर आई, लेकिन शायद ठगों ने अब इससे भी ठगने का तरीका निकाल लिया है। परिणामों ने दिखाया राजधानी में भाजपा का कोई विकल्प नहीं। राजमणि उइके कुछ समय पहले तक निजी कॉलेज में सहायिका थी, तो अन्नानगर में रहने वाली गृहिणी अनीता शुक्रवारे का चूल्हा पति प्रमोद की वैन के चलने पर चलता था। ये दोनों अब भाजपा से पार्षद हैं। ये दो नाम केवल उदाहरण हैं। शहर के कई बड़े वार्ड के पार्षदों से लेकर महापौर बनी मालती राय की जीत की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं। 1994 में 40 वोटों से पार्षद पद का चुनाव हारने वाली मालती राय आज 98,000 वोटों के भारी अंतर से जीती हैं। दरअसल नगर निगम के चुनाव में वार्ड से लेकर महापौर पद तक की रेस में भाजपा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने हर स्तर पर यह दिखाया कि राजधानी में भाजपा का कोई विकल्प नहीं। नए चेहरों पर दांव लगाने की भाजपा की रणनीति रही कारगर।
इंदौर नगर निगम चुनाव में 60 से ज्यादा वार्ड में नए चेहरों को मैदान में उतारने की भाजपा की रणनीति सफल रही। 50 से ज्यादा नए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई। 3 नंबर और राऊ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सभी वार्ड में भाजपा ने पहली बार नए चेहरों पर दांव लगाया था। 3 नंबर में सन्नी राजू चौहान और रंजना पिपले ही चुनाव हारे, बाकी सभी 8 नए उम्मीदवारों ने चुनाव जीता। कांग्रेस निकायवार करेगी परिणाम की समीक्षा, कमलनाथ ने मांगी रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के परिणाम सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने तय किया कि वो निकायवार समीक्षा करेगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्ष और प्रभारियों से निकायवार प्रतिवेदन बनाकर भेजने के लिए कहा। दरअसल कांग्रेस ने स्थानीय विधायक और पार्टी नेताओं की अनुशंसा पर प्रत्याशी चयन किया था। इन्हें चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। अब इनसे जवाब तलब किया जाएगा। 21 जुलाई से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अच्छी वर्षा का दौर आरंभ होने की संभावना। वर्तमान समय में पूर्वी विदर्भ और उसके आड़ोस पड़ोस के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्व विदर्भ और पड़ोस और संबंधित चक्रवाती परिसंचरण तक फैल गया है और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है। वहीं मानसून द्रोणिका अब जैसलमेर, कोटा, गुना से होते हुए पूर्वोत्तर विदर्भ के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है। इन मौसम प्रणालियों की वजह से लगातार नमी आ रही है और प्रदेश में अच्छी वर्षा हो रही है। धूमधाम से निकली भगवान महाकाल की सावन की पहली सवारी, मनमहेश रूप में भक्तों को दर्शन। सावन की पहली सोमवारी पर कल शाम 4 बजे ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से शाही ठाट बाट से निकाली गई। भगवान महाकाल की पहली सवारी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान मनमहेश रूप में चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। इसके पूर्व मंदिर की परंपरा के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह सभा मंडप में भगवान का पूजन कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। सावन के पहले सोमवार को जहां भस्म आरती में खासी भीड़ रही, वहीं दर्शनों के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 महीने से अटके डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2022 के महंगाई भत्ते का दूसरी बार ऐलान होने वाला है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में इसे 4% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 1 साल के दौरान महंगाई भत्ते से लेकर एचआरए तक में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन 2020 से जून 2021 तक अटके 1.5 साल के डीए एरियर को देने की कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है। इन बैंकों ने दे रहे हैं 1 साल की एफडी पर 6% ब्याज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जून में रेपो रेट की दरों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद से ही फिक्स डिपॉजिट की दरों में बैंक में लगातार इजाफा कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश है, साथ ही यहाँ रिटर्न की गारंटी रहती है। जब दुनिया भर के बाजार में इस समय अनिश्चितता का माहौल बना है, ऐसे दौर में फिक्स डिपॉजिट निवेश के लिहाज से एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कई ऐसे बैंक हैं जो 1 साल की एफडी पर 6% ब्याज दे रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से एफडी की दरों में आखिरी बार बदलाव 1 जुलाई 2022 को किया गया था। बैंक 1 साल 1 दिन की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% ब्याज दे रहा है। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 218 नए पॉजिटिव, इन जिलों ने बढ़े केस। 21 जुलाई से टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से गहराने लगा है। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ने टेंशन बढ़ा दी। आए दिन 150 से 200 के पार केस मिल रहे हैं। जारी बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में 218 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 123 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1153 पहुंच गई। इधर राज्य में अब तक वैक्सीन की 12,13,21,534 डोज लगाई जा चुकी हैं। पुष्यमित्र के लिए आसान नहीं होगा इंदौर से मित्रता निभाना। इंदौर नगर निगम चुनाव इस बार बेहद रोचक रहे। भाजपा ने युवा चेहरे पर दांव लगाते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिलवाकर पुष्यमित्र भार्गव को अपना महापौर उम्मीदवार बनाया था। पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए भार्गव ने अच्छे अंतर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में पुष्यमित्र भार्गव का नारा था, आपका मित्र पुष्यमित्र। शहर का मित्र होने वाले इस पंच को उन्हें अब महापौर बनकर वास्तविक जीवन में प्रदर्शित भी करना होगा। इंदौर जैसे बड़े और सदैव चैतन्य रहने वाले शहर का मित्र बनना इतना आसान काम नहीं है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना और महंगाई पर लोकसभा और राज्यसभा में दिया नोटिस। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ को लेकर राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नियत कार्य स्थगित कर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बिना चर्चा और विचार विमर्श के पूरे देश में लागू कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।